फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। और आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं हम। और चलो चाय पीते हैं। करो करो नमस्ते। मेरी बेटी भी आपसे नमस्ते कर रही है। नमस्ते नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चाय चाय बन गई है हमारी। अब चाय पियेंगे और आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। मेरी बेटी यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही है। ये चाय बिना रहती नहीं है। चाय तो जरूर पीती है ना नानी? पीती है ना? अरे वाह, चलो चाय पीते हैं। देख लीजिए हो गया। चाय और बिस्किट के साथ में सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। नहीं चाय पी लेते हैं। ये हटाना है। इश्यू का नीचे ना होगी बंद करो। अब मैं आ गई छत के ऊपर कपड़े सुखाने। बेडशीट वगैरह धोई थी तो उनको सुखा देती हूँ। कपड़ों का सबसे ज्यादा रहता है तो फिर मैं इसको सुखा देती हूँ। कपड़े मैं सुखाऊंगी अभी। और पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देती थोड़ा हमारे छत का। ये है हमारे छत का नज़ारा। और ये भी दीपावली की लाइटें लग रही है इधर दूर से उधर। और ये है हमारे छत का नज़ारा। हम यहाँ सर्दियों में अब यहीं बैठेंगे और यहीं पूरे दिन यहीं टाइम पास करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नीचे, कपड़े सुखा लेती हूँ। छत के ऊपर कपड़े सुखा के आ गई और फ्री हो गई वहाँ से। और अब मैं करती हूँ बर्तन साफ मेरे। तो बर्तन रखे हुए थे मेरे, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम हो गया था। एक्चुअली मैंने सुबह जल्दी कर लिया था और खाना वाना भी हो गया। और लेकिन हमने चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने चाय बना के पी थी। और अब मैं करती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि मैं रखे हुए थे थोड़े से बर्तन, तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते ना तो साफ होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। फिर तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अभी 2 ही बच्चे हैं और हम नहीं रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं फैमिली। हम बस 4 आदमी रहते हैं और बच्चों के साथ हो जाता है। तो मैं बहुत कम बर्तन रखती हूँ। तो मेरी 3-4 थालियाँ मिलेगी आपको और यही कटोरे वगैरह मिलती है, बस यही मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे बर्तन रखे हैं, लेकिन मैंने पैक करके ऊपर रख रखे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना। जो बर्तन होता है उसी को निकाल के फिर उन्हीं को जूठा हो जाता है, फिर उन्हीं बहुत सारे फिर बर्तन हो जाते हैं। तो फिर वो बर्तनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
इसकी वजह से फिर मैंने सबको रखा, चाहे जितना मतलब जितनी मुझे बर्तनों की ज़रूरत है उतना ही मैं निकाल के रख रखी हूँ। हम उन्हीं को ज़्यादा यूज करते हैं। कोशिश करती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वो ढरसा भी लगा रहता है, इसलिए मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बर्तन साफ हो गए मेरे, अब लास्ट में सिर्फ ये बाकी था, इसको साफ कर लेती हूँ क्योंकि इसके बिना तो कुछ होता नहीं है, इसको लास्ट में साफ करना ही पड़ता है। रोज की रोज साफ कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, कम से कम गंदगी नहीं होती है तो इसलिए मैं साफ कर देती हूँ इसको रोज डेली। जब भी मैं बर्तन साफ करती हूँ फ्री होकर तब मैं इसको साफ कर देती हूँ। अभी मेरा एक काम और बाकी है, उसको मेरे को करना है, तो चलते हैं कर लेते हैं वो वाला काम भी। बाकी का मेरा काम भी ये वाला था, बहुत सारे सामान रखे थे, सामान ला रखे थे मैंने, घर में भरे ही नहीं और टाइम भी नहीं लगा किस पे खेल। आगे फ्री हो गई जल्दी तो कर लेती, फिर ये दे जाएंगे रोज नहीं बोलते हैं इनको कब डालेगी कब डालेगी, सुबह वगैरह आ जाता है तो फिर डर लगता है कि बेच डालने का भी डर रहता है। मैंने ना जैसे लाया वैसे बेच डाल दिया, बच्चों के साथ भी टाइम नहीं मिलता, हमें फिर भी करना ही पड़ता है, घर का काम तो करते ही होता है, चाहे आप करो या ना करो फिर भी करना ही पड़ेगा। इसी वजह से इसको मैं खाली करके और इसको तो मैं रख देती हूँ साइड, फिर मैं अब इनमें ऊपर जगह का जगह तो ऐसे ठीक ठाक है, लेकिन किचन थोड़ी छोटी है ना, थोड़ी प्रॉब्लम आती है हर जगह की, तो फिर मैंने हर चीज़ ऊपर रख रखी है थोड़ी सी, जब मुझे चाहिए तब मैं निकाल देती हूँ, और फिर फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ उसको, सब चीज़ों को मैं ऊपर रख देती हूँ। जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें चाहिए जल्दी जैसे, तो फिर मैं उन्हीं को मैं पास रख लेती हूँ, नीचे रख देती हूँ ताकि मुझे भाजना पड़े। जैसे मेरे पास साबुन रखी है तो साबुन में रख दूँगी इसको, सारे दो यानी छोटा जितने मेरे सामान आते हैं मैं अपनी राशन लेके आती हूँ बाहर का, मैं उन्हें भर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको फिर इसमें रख देती हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, पता नहीं मुझे आप यूज़ करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ, लक्स बॉडी लोशन नहीं है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रही हूँ, मैं तो कमेंट मत करना बिल्कुल भी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, कम से कम मेरे को 6 महीने हो गए इससे नहाते हुए, इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा होता है, लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर फटाफट नहाना हो ना तो इसी को ज़्यादा यूज़ कर लो, इससे तो सबसे बेस्ट होगा ज़िंदगी में। ये मेरे लिए एक इसमें ना पर्पल कलर में भी आता है, और पर्पल कलर का ना बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, बहुत स्मेल से देता है, इसलिए वो एक बार लेके आई थी मैं, फिर नहीं लेके आई उसको मैं, लेकिन जो इसको मैंने ना कम से कम 3 या 4 बार यूज़ कर लिया है। और एक आता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का आता है उसमें, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, उसकी ज़्यादा खुशबू उसको नहीं रहती, मतलब बहुत अच्छा रहता है वो, इसी टाइप में रहता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है पिंक कलर का, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको मैंने पहली बार यूज़ किया है, मैं हमेशा लेके आती हूँ, जब भी खत्म हो जाता है तब मैं जरूर लेके आती हूँ इसको, इसलिए अगर आपने यूज़ नहीं किया हो तो यूज़ करके देखना आप, और कमेंट में जरूर लिखना। सब सामान रखती हूँ, ये रखती हूँ। अभी दाल भी रखी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सामान है तो मैं उसको रख देती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और है ना अगर आपको समझ में आता है मेरी मतलब अगर मेरी वीडियो, तो आप थोड़ा सी हेल्प भी करना। अगर मैं जैसे सिलाई वगैरह के बारे में भी बताती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है अगर समझने में, तो जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ये है कि हाँ मशीन चलाने आती है, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, एक एक टिप्स समझाऊंगी कि कैसे। बोली थी मैंने कहा जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना, वो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सिलाई के बारे में पूछ सकते हैं। आप मतलब किसी मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि हम इतने पैसे दे देते हैं बाहर मार्केट में, और फिर भी वो अच्छा नहीं सिलता, और इतने पैसे लगाने के बाद में भी दिल दुखता है, और कपड़ा भी वेस्ट होता है, और इतने पैसे भी नहीं होते अपने पास में। पहली चीज़ तो ये है कि जो कि 1500 रुपये 1200 रुपये एक सूट के सिलाई के पैसे दें हम, तो भी मेरे पास तो है नहीं इतने पैसे, तो मैं तो घर पे सिलती हूँ। हाँ ये है कि अगर हेवी वाला सूट है आपका, अगर आपसे नहीं सिला जाता है तो आप बाहर मार्केट में सिला सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि उसको आप घर पे काट पीट कर बिगाड़ना चाहते हो, नहीं बिल्कुल भी मत करना ऐसा। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि अगर आप घर पे डेली यूज के कपड़े सिलने के लिए भी बाहर देते हो तो मत दिया करो, आप खुद सिला करो, खुद सीखा करो, पुराने कपड़े में सीखा करो आप। तो आप सबसे अच्छा होगा पुराने कपड़े में सीखोगे तो अपना आप सिलाई आ जाएगी, और कोई सिलाई कठिन नहीं है, वो बिल्कुल सरल सी के एक बार अगर दिमाग में बैठ जाती है ना वो चीज़, तो वो आ जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी आप बाहर मत दिया करो और सिलाई खुद किया करो अगर कुछ आता है तो आपको। तो मैं इनके प्रेस कर लेती हूँ। मैं इसका बनाऊंगी प्लाजो, और मैं आप ही के सामने मेरा नाप लूंगी, और इसको मैं आप ही के सामने कटिंग करूंगी इसकी। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ इसको, फिर आपको बताती हूँ। अब देखो जैसे ये मेरा नाप है, सैंतीस नाप आ रहा है मेरा, 37 आ रहा है, 37 आराम से। तो मैं यहाँ कमर लिख दूंगी। मेरी लंबाई 36 है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, सिर्फ ये 2 नाप चाहिए आपको। कुछ भी नहीं आता तब भी आप इसके देख के आराम से काट लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ अपनी लंबाई और कमर का नाप लेना है, और जैसे जैसे मैं बताऊँ आप वैसे वैसे काट देखना, और आराम से कटिंग करना सूट के प्लाजो की सूट। तो अब क्या करोगे आप, 37 मेरी कमर है, और आप ना उसमें डिवाइड करना है 4 से 4, जैसे अपन 4 भाग है अपना शरीर का, मतलब 1 2 3 और 4 हो गया। अब 4 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 हिस्से हो गए अपने, तो 4 यहाँ पे 4 लिखोगे आप। पहले इससे ही सब कुछ कॉपी में पहले अपना नापना है, और कॉपी में नाप करने के बाद में ही आपको कटिंग करना है, पहले नहीं करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, डिवाइड करना है इसको, तो आप मोबाइल में कर सकते हो, मोबाइल में आसानी होती है, कुछ नहीं करना। 37 लिखना है वहाँ पे, या फिर अपनी कमर 40 आती है तो सीधा हिसाब है 10 को डिवाइड कर दो, वहाँ पे 10 आ जाएगा वहाँ पे। और 10 अगर 40 अगर किसी की लंबाई है, और पूरा कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 10 लिख के 10 में 3 प्लस करना है। कितना, 3 प्लस करना है। जैसे यहाँ 40 है किसी की कमर, तो यहाँ पे 40 के अंदर
डिवाइड करेंगे 10 आ जाएंगे, ठीक है। 10 के अंदर हमें 10 के अंदर सिर्फ हमें यहाँ पे वो करना है, क्या कहते हैं, 3 प्लस करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं भी यही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी जो ये कमर है इसमें मैं 3 प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे ऐसे 47 के हिसाब से आता है 9:25 आता है मेरे, 9:25। तो मैं यहाँ पे मैं 10 ही लिख दूंगी, मेरे यहाँ पे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो मैं पूरा वही करूँगी। तो मेरे यहाँ में 40 है, 40 में मैं 4 डिवाइड करूँगी तो मेरे 10 आ गया, और 10 में मैं जोड़ूंगी 3 प्लस करूँगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 13 हो गए। और आधा इंच में सिलाई का, सिर्फ सिलाई का, और कुछ नहीं करना। लंबाई वही रखनी है, लंबाई जब मैं बताऊंगी आपको वो आप देखना भी। आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ इधर ये मैंने उल्टा किया है कपड़ा, उल्टा करके और फिर ही कटिंग करूंगी, पहले नहीं, सीधा करके नहीं करना है कटिंग, इसलिए आप पहले उल्टा ही कपड़ा करना। कपड़े को धोना है, धो लेना और प्रेस कर लेना अच्छे से, और फिर जमा लेना। जैसे ये मैंने 1, ये 1 है, फिर इसके बाद में ये 2 है, 2, ये मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये 2 फोल्ड हो गया। उसके बाद में जैसे 2 फोल्ड होने के बाद में हम ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये समझो, ये देखना है कि बस कैसे कटिंग करना है और कैसे कपड़े को जमाना है। और अपना नाप तो सभी को पता होता है, वो तो नॉर्मल बात है कि हमारा नाप ये है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये करो। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इधर का दिख रहा होगा आपको, इसको सिलाई में नहीं लेना है, इसको काट देना है बिल्कुल। ये यहाँ से पूरा, ये वाला पूरा यहाँ से कटिंग कर देना है इसकी, क्योंकि जब सिलाई करते हैं ना तो ये बिगड़ जाता है, जब ये सर पड़ जाते हैं इसके अंदर, वो अच्छा नहीं लगता, और वो ना फिर घुटने के बाद में वो बिल्कुल और आपका सूट खराब हो जाता है। इस वजह से इसको काट देना, अगर कोई भी सिलाई करे या नहा। अब ध्यान रखना, अगर तो इसको मैं काट दूंगी, इसकी मैं कोई लंबाई नहीं लूंगी, इसका कोई नाप नहीं लूंगी, इसको मैं हटा दूंगी। इसलिए मैं इसका यहाँ से सिर्फ निशान लगाऊंगी काटने के लिए, कि इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। ये मैं भी बेड में काट रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ नहीं काट रही हूँ, मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी, फिर नीचे रख के काटूंगी मैं इसको। कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 इंच टेप की जरूरत है आपको। जरूरी नहीं है कि वो भी लाए ये भी लाए, टेलर उससे काटता है, कोई जरूरी नहीं है। टेलर का काम है सिलाई करना, इसलिए वो सब कुछ रखता है। हम अगर हमारे लिए सीखते हैं तो हम ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसको काट दूंगी, उसके बाद में मैं यहाँ से मैं लूंगी जो अपन फोल्ड करते हैं अंदर की साइड में, यहाँ कमर में। तो मैं यहाँ पे कोई 1 इंच भी या 1.5 इंच भी रखता है वो छोटी पट्टी रखने के लिए, लेकिन मैं 2.5 इंच रखूंगी मेरे, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा मुड़ने में, आधा इंच हो जाएगा तो 2 इंच बाकी रह जाएंगे, तो मैं 2 इंच की पट्टी रखूंगी मेरे। तो मैं यहाँ पे 2.5 ले रही हूँ। ये हो गया पट्टी ऊपर। कुछ भी कटिंग करने की जरूरत नहीं, अलग से कोई बेल्ट वेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ सिंपल सा कि इसकी कटिंग करना है और कुछ नहीं। सिर्फ जो मैं बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दो बस। अब लोगे बारी है अपनी लंबाई की। यहाँ से इस जगह से आपको लंबाई लेनी है, जिस जगह से आपने निशान लगाया है, इस जगह से, यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। तो
तो मेरी लंबाई है 36, तो मैं 36 पे निशान लगा दूंगी। ठीक है, और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी नीचे फोल्ड करने के लिए, तो मैं लगाऊंगी 38 पे। तो मैं ये 38 पे निशान लगाऊंगी, एक लाइन में 38 पे खींचूंगी, एक लाइन में 36 पे खींचूंगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया जैसे 10 आता है आपकी, जैसे ये वाला हिस्सा है कमर का, अगर आपकी 40 है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ भी, सिर्फ 4 डिवाइड करके उसमें आप अपना नाप लेके और वो कर सकते हो। तो मैं ये बोल रही थी मेरे 40 है, तो मैं यहाँ पे 10 का नाप लूंगी, तो मेरे यहाँ पे मैं 10 इंच लूंगी, 10 में मैं 3 जोड़ूंगी, सिर्फ 3 प्लस करना है और कुछ नहीं, 3 प्लस। तो मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 10 पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके के सामने निशान लगा रही हूँ 10 पे। अब मैं इस पे 10, 11, 10 को छोड़ दो आप, 11, 12, 13, अब मैं यहाँ पे 13 पे निशान लगाऊंगी और आधा इंच जब मैं अपन सिलाई करेंगे उसमें आएगा ये, तो मैं आधा इंच सिलाई के लिए ले लूंगी, तो 13.5 में पे यहाँ पे निशान लगा दूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बोलोगे आप कि ये यहाँ पे क्या होता है, किसी के अगर कोई मोटा होता है, पतला होता है, कुछ नहीं, आधा इंच आप एक्स्ट्रा ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और मैं यहाँ पे मेरे ठीक ठाक है तो मैं यहाँ पे 13 लूँगी। अगर आपके यहाँ पे इस जगह कमर के पास में अगर आपके ज़्यादा आता है, जैसे 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो आपको उसी नाप से यहाँ पे भी लेना है, उसी नाप से। अगर आपके यहाँ 16 आ रहा है तो आप यहाँ पे भी उसी नाप से लेना है। आप 15, 15.5 तक ले सकते हैं, 16 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से। और अच्छा सिलेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इतना आप सोचोगे घर पे तो हम सिलाई कर सकते हैं, हम तो बाहर ऐसे ही देते हैं, सच बोल रही हूँ आपको। तो मेरा यही है कि आप यहाँ सिर्फ मेरे यहाँ 10 आया, मैं इसमें 3 प्लस करी हूँ, तो मेरे 13 आ गया, और उसमें आधा इंच सिलाई का। उसके बाद में मैंने यहाँ निशान लगाया, और मैं यहीं ऐसा ही, यहाँ पे भी मैं यही करूँगी, इस जगह भी सिर्फ 13.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं इस पे लाइन खींच दूंगी। कोई किस तरीके से बताता है, कोई कैसे, सबका अलग अलग है। और जो ये कि एक जैसे सब काटते हैं, सबकी कटिंग अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, इसलिए जो आपको आता है, जो सबसे सरल लगता हो आपके, आप वही काम करो। और सबसे आसान तो, इससे आसान तो क्या होगा, जो बिल्कुल जिसको सिलाई भी नहीं आती है वो भी कर सकता है वो। तो अब मैं यहाँ पे इस जगह से जहाँ से मैंने निशान लगाया, यहाँ से सिर्फ 2.5 इंच का निशान इधर लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा दूंगी। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगा दिया, और अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला निशान यहाँ पे, जो अपन ने यहाँ निशान लगाया था अपनी लंबाई की पूरी, और दो एक्स्ट्रा इंच लिया था अपन ने अपनी लंबाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, वहां तक हम ये वाली जो ये सिलाई है इंच टेप को ऐसे रखते हुए सिर्फ यहाँ पे निशान लगाएंगे।
कुछ नहीं करना, सिर्फ ये। रोटी ले आऊँ बेटी में? हाँ बस 2 मिनट। हाँ तो बस और कुछ नहीं करना। अब पता नहीं आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाले इस जगह जो लंबाई है पूरी, ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैं ये वाला निशान दे दूंगी गोलाई का। और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से मैं ऐसे करके गोलाई दे दूंगी और मैं अब कटिंग कर दूंगी इसकी। ये काट दिया मैंने, ये कुछ वेस्ट चले जाता है, ये खराब हो जाता है कि ये सूट को खराब कर देता है, इसलिए इससे अच्छा अगर ऐसा कुछ आपके सूट में आता है तो आप भी काट दो। ये लो जी, कट गया। और इसमें से इतना कपड़ा बच गया, कुछ भी बना सकते हैं। और ये कटिंग हो गई प्लाजो की, ठीक है। ये आप ही के मैंने सामने काटा है, और ये लो 3 4 6, ठीक है। इसका फुल घेर है। तो हम जब अब इसकी जो कटिंग जो सिलाई है, सॉरी जो इसकी सिलाई है, वो मैं अगली वीडियो में सिल के बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से मैं इसमें नहीं सिलूंगी, सिर्फ आपको इसी में मैं कटिंग बताई हूँ। और तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं घर पे और बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी डाउट है मेरी इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। और तो इसकी सिलाई जो है, इसकी सिलाई करके मैं आपको वीडियो डालूंगी इसकी। मेरी बेटी ऊपर चढ़ गई है। तो ठीक है, यहीं आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो था ये मेरा नीलम का। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताना, और कुछ कमियां हैं तो और बताना, तो ताकि मुझे पता चले किस चीज़ का है, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। और तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि
अगर आपको कुछ डाउट है सिलाई वगैरह में तो आप मुझसे पूछ लेना, बता दूंगी मैं आपको। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।